हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। हाउ द लैंड बिकम्स सेक्रेड। मीन्स कि जो हमारी धरती है वो किस तरीके से पवित्र बनी या क्यों मानी जाती है और क्यों इतनी पावन जो है कही जाती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सेक्रेडनेस, अगर हम किसी चीज की पवित्रता की बात करते हैं तो होता क्या है कि अगर हम इंडियन कल्चर की बात करते हैं, अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं, तो सेक्रेडनेस हम हमेशा जो है एक रिलीजियस फेथ से और अपने कल्चर ट्रेडिशन, इन्हीं सब चीजों से हम कनेक्ट करते हैं कि पवित्रता जो है वो हमेशा हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई होती है, हमारा फेथ होता है, हमारे कल्चर के टुवर्ड्स, हमारा जो ट्रेडिशन है, जो हमारी संस्कृति है। अगर हम सोचें कि जो गंगा जल है वो एक पानी, हमारे लिए पानी ही है। और गंगा रिवर जो है हमारी एक सेक्रेड रिवर है, इंडिया की हमारी। इन सभी का जो सोर्स है नदियों का, वो हिमालय ही है। हिमालय से ही सारी नदियां निकलती हैं, चाहे हम अलकनंदा की बात करें, भागीरथी की बात करें, हम चाहे सिंधु रिवर की बात करते हैं, या फिर सरस्वती रिवर जो आज के टाइम पे सूख चुकी है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, या हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करते हैं, का, कावेरी रिवर हो गई हमारी। तो इन सभी का जो सोर्स है वो हमारे पास हिमालय है। सभी का पानी जो है सेम है। पर फिर भी जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, जो पिलग्रिमेज प्लेसेस हैं, उनके पास जो रिवर है वो ज्यादा सेक्रेड मानी जाती है अदर रिवर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने उन्हें अपने रिलीजन से जोड़ा हुआ है, अपनी फेथ से जोड़ा है, अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, इन सभी चीजों से कनेक्ट किया हुआ है। तो गंगा जल हम पवित्र मानते हैं और बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। कहते हैं कि अगर हमें पूजा करनी है, पूजा पूजा के लिए भी गंगा जल चाहिए, किसी चीज के शुद्धिकरण के लिए, उसकी प्योरिफिकेशन के लिए भी गंगा जल चाहिए। और चाहे वो हमारे लिए कोई बहुत खुशी का इवेंट हो हमारे लिए, फिर कोई हमारे लिए दुख का इवेंट हो, हमें गंगा जल चाहिए ही चाहिए होता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत पवित्र चीज है, वो बहुत ही सेक्रेट चीज है। तो वो सेक्रेट बना कैसे? वो जिस जगह पर है, जिस धरती पर है, जिस एरिया से गंगा रिवर जो फ्लो कर रही है, वो क्यों सेक्रेट मानी जा रही है? या फिर सिर्फ रिवर की ही बात नहीं है यहाँ पे, अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं, हम पेड़ों की बात करते हैं, तो क्यों सेक्रेट माने जाते हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों लोग इनको एज अ गॉड वर्शिप करते हैं इनकी? क्यों लोग गंगा नहाने के लिए जाते हैं? क्यों लोग संगम स्नान करते हैं? ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि यही सारी चीजें हमारे कल्चरल रूट से जुड़ी हुई होती हैं, और जो हमें हमारे सोसाइटी के बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में, और सबसे बड़ी चीज जो इंडिया, हमारी जो कंट्री है, उसकी स्पेशलिटी को दिखाती है कि क्यों इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री कहलाती है। कि यहाँ पर सिर्फ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ही देखने को नहीं मिलती है। अगर हम रिलीजन की बात करते हैं, हम लोगों के फेथ की बात कर रहे हैं, या किसी भी प्लेस की सेक्रेडनेस की बात करते हैं, उसकी पवित्रता की बात करते हैं, तो हमें इन सब चीजों में भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। और हम ये जानेंगे कि जो सेक्रेडनेस है, जो सेक्रेड वर्ड है, अपने आप में ही इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ हमारे रिलीजन से ही जुड़ा हुआ है, या इसके पीछे का रीजन भी है कि क्यों लैंड्स को इतना सैक्रेड माना जाता है, क्यों माउंटेन्स को इतना सैक्रेड माना जाता है? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Sacredness is about places, journeys, or natural elements that are holy and deeply respected in religious or spiritual belief. अगर हम स्पिरिचुअल बिलीफ की बात करते हैं, अगर
हम किसी चीज़ में फेथ रखते हैं और किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल से मानते हैं, या हम किसी चीज़ को रिलीजियसली ही कनेक्ट करते हैं, अगर हम धर्म से उसको जोड़ते हैं, तो वो चीज़ अपने आप में ही हमारे लिए सेक्रेड बन जाती है, पवित्र बन जाती है। तो ये सिर्फ किसी प्लेस के लिए नहीं है कि कोई एक जगह ही है वो बहुत पवित्र मानी जाती है। इवन जो हम यात्रा करते हैं, जो हमारी जर्नी होती है, वो भी सेक्रेड मानी जाती है। और जो हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं, जो हमारे प्राकृतिक तत्व हैं, चाहे पेड़ हो, पहाड़ हो, नदियां हो, जमीन हो, ये सभी सेक्रेड हैं। जो एक डीप रिस्पेक्ट जो है हमारे अंदर क्रिएट करती है हमारे रिलीजन के थ्रू। और जो एक स्पिरिचुअल बिलीफ है लोगों का, जो एक अपना आत्मविश्वास है उनका, या फिर जो जिस भी चीज में वो भरोसा रखते हैं, मानते हैं, उन सभी चीजों से कनेक्ट करती है। Sacred sites and pilgrimage networks connect people across India, shaping their culture and tradition. तो अगर हम बात करते हैं sacred sites की, पवित्र स्थलों की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, और पिलग्रिमेज की बात करते हैं, जो तीर्थ स्थल होते हैं उनकी बात करते हैं, तो ये एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा जाल है ये, जो लोगों को आपस में कनेक्ट करती है। चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में रह रहे हो, वो उनको कनेक्ट करती है। और नॉट इवन इन इंडिया, इवन जो फॉरेन कंट्री या अदर कंट्री के जो लोग होते हैं उनको भी कनेक्ट करती हैं, और हमारे कल्चर को और ट्रेडिशन को एक अलग आकार देती हैं, एक अलग तरीके से रीशेप करती हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो इंडियन मुस्लिम्स इंडिया में रहते हैं, या जो पाकिस्तान में मुस्लिम्स रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, श्रीलंका में रह रहे हैं, ये मुस्लिम सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के अंदर ही नहीं रह जाते, इनकी लिमिटेशन सिर्फ वहीं तक नहीं होती है। ये अपने पिलग्रिमेज के लिए, जो इनकी हज यात्रा होती है, या फिर जो उम्रा होता है, उसके लिए ये सऊदी अरब जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका एक बिलीफ है, इनके लिए जो मक्का और मदीना है, जो दो सेपरेट प्लेसेस है, वो एक सेक्रेड जगह है, एक बहुत पवित्र स्थल माना जाता है, जो क्या कहता है, वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम्स रह रहे हैं उन सभी को यूनाइट करता है, एकजुट करके रखता है। ऐसे ही अगर हम बात करें, हिंदुज्म की बात करते हैं, जैनिज्म की बात करते हैं, तो जो इनके टेम्पल्स हैं, या फिर जो ऐसी जगह जहाँ पर जो उस टाइम के जो संत रहे हैं, या फिर किसी भी गॉडेस के नाम पर जो भी मंदिर बने हुए हैं, चाहे वो इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हो, लोग वहां पर जाते हैं। और लोग अपनी भक्ति से जाते हैं, लोग अपने मन की इच्छा से जाते हैं। और ये सिर्फ वहीं के लोगों के लिए नहीं होती है वो जगहें, लोग वहां पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके फीचर्स क्या है, क्यों वो जगह इतनी सेक्रेड मानी जाती है, क्यों इतनी पवित्र है, उसके पीछे का रीजन जानते हैं, और वहां के कल्चर को देखते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, और इंस्पायर भी होते हैं। फिर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें अपने आप से वो कनेक्ट कर पाते हैं। So sacred geography helps unite India's diverse religion by encouraging cultural exchange and and shared values. तो अगर हम सेक्रेड ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो अगर ज्योग्राफी की बात आती है यहाँ पर, तो हम चाहे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, हम किसी भी एरिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो हमारा फॉरेस्टल एरिया हो, चाहे वो डेजर्ट एरिया हो, प्लेट्यू एरिया हो, या माउंटेनियस रीजन हो हमारा, या फिर वो एक नॉर्मल प्लेन एरिया ही क्यों ना हो, हर जगह पे हमें कोई ना कोई पिलग्रिमेज साइट जरूर मिलती है। और यही जो हमारी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ये हमें हमारी इंडियन रिलीजन से, हमारे इंडियन कल्चर से, ट्रेडिशन से जोड़ती है हमें, और जो अपने आप में ही इंडिया को एक डाइवर्स रीजन बनाती है। और जो हमारा कल्चरल एक्सचेंज है, जो हमारी वैल्यूज हैं, उसको एनकरेज करती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्थ इंडियन एक साउथ इंडियन से शादी करता है, तो वो इंसान कहीं ना कहीं अपने साथ जो है एक नए ट्रेडिशन को फॉलो करने वाला है, एक नए कल्चर के बारे में सीखने वाला है, नए
नए तरीके से फंक्शंस देखेगा, मतलब वो देखेगा कि किस तरीके से पूजा करी जाती है और फंक्शंस कैसे सेलिब्रेट किए जाते हैं। प्लस वो जिस एरिया से बिलोंग करता है, जिस रीजन से बिलोंग करता है, वो सारी चीजें वो उस जगह उस अदर प्लेस के लोगों को भी सिखाएगा और लोग भी उससे इंस्पायर्ड होंगे और कहीं ना कहीं वो उस चीज को अडाप्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल लें, जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, आपका अगर कोई पड़ोसी है वो बिहार से बिलोंग करता है और आप जो हैं आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, तो आपके फेस्टिवल्स जो होंगे मे बी वो डिफरेंट हो, आपके रिचुअल्स डिफरेंट हो, आपका कल्चर डिफरेंट हो। बट जब आप सेम जगह को शेयर कर रहे हो, आप सेम प्लेस पे रह रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपनी वैल्यूज को भी शेयर करने लगते हो। आप उनके भी फंक्शन अटेंड करने लगते हो और फंक्शन अटेंड करने के साथ साथ क्या होता है कि हम उन चीज़ों को सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी कल्चरल थिंकिंग है या फिर जो हमारी वैल्यूज होती हैं वो आपस में एक्सचेंज होती हैं। अब व्हाट इज सेक्रेटनेस? सेक्रेटनेस होती क्या है, पवित्रता क्या होती है? Sacredness means something holy or deeply meaningful in religion or spirituality, deserving respect. इस सेक्रेडनेस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही ज्यादा पवित्र हो, जो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल हो और हमारे रिलीजन से जुड़ी हुई हो, हमारे हमारे स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हो, और जिसको जो अपने आप में ही एक रिस्पेक्ट डिजर्व कर रही हो। रिस्पेक्ट डिजर्व करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको गंगा जल की बात बताई है, तो गंगा जल, अगर हम गंगा रिवर का पानी जो है एक लोटे में रखें और एक नॉर्मल टैप वाटर हम रखें, तो हमारे यहाँ क्या होगा कि ज्यादा प्रेफरेंस जो है उस गंगा रिवर की वाटर को दी जाएगी। कहा जाएगा वो गंगा जल है, वो उस टैप वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा सेक्रेट माना जाएगा। अगर घर में छिड़कने की बात आती है, पूजा में इस्तेमाल करने की बात आती है, तो उस गंगा जल को इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसी चीज जिसकी अपने आप में ही एक अलग से रिस्पेक्ट हो, जिसका एक डीप मीनिंग हो, हमारे रिलीजन के साथ जो कनेक्ट हो, और जो अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो सेक्रेडनेस है किसी भी चीज की, वो हमारे मन के विश्वास से, जिस भी चीज में हम भरोसा रखते हैं, और जो हमारा रिलीजन है उससे कनेक्ट होती है। और इसके साथ साथ सिर्फ रिलीजन ही नहीं, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, जिस कम्युनिटी के साथ रह रहे हैं, वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ के जो ट्रेडिशन है, उसके साथ भी उस चीज की सेक्रेडनेस जो है वो कनेक्ट होती है। और उसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, कितनी ज्यादा पवित्र देखी जाती है एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट से। It can be a special place like a shrine or a journey like a pilgrimage that feels divine. Sacredness is linked to geography, land, rivers, mountains, traditions and India's unique culture. मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो चीज अपने आप में ही एक स्पेशलिटी फील कर रही हो, चाहे वो कोई जगह हो हमारे लिए, या कोई हमारी जर्नी हो, वो हम किसी यात्रा पे जा रहे हों या हम किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हों, जो अपने आप में ही डिवाइन फील करे, जो चीज हमें डिवाइन फील कराए, या फिर जिसके लिए एक हम भक्ति की भावना लेकर आए, वो चीज हमारे लिए सेक्रेड होती है और उसको हम अपनी ज्योग्राफी से कनेक्ट कर पाते हैं। चाहे वो हमारी लैंड हो, हमारे माउंटेन्स हो, हमारे रिवर्स हो, या फिर हम अपने ट्रेडिशन की बात करें, जो इंडिया को अपने आप ही यूनिक बनाती है। और इसी वजह से इंडिया जो है अपने कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए, अपने ट्रेडिशनल डाइवर्सिटी के लिए जानी जाती है पूरी वर्ल्ड में। अब अगर हम पिलग्रिमेज की बात करते हैं, तो पिलग्रिमेजेस यानी कि तीर्थ स्थल। पिलग्रिमेजेस और तीर्थ यात्रास आर जर्नी टू सेक्रेड साइट्स कॉल्ड तीर्थास, इम्पॉर्टेंट इन इंडियन कल्चर फॉर ओवर 3000 ईयर्स। तो अगर हम 3000 सालों से देखें, अगर हम अपने वेदों को पढ़ेंगे या फिर हम अपनी हिस्ट्री को जानते हैं, तो हमने हमेशा देखा है कि लोगों ने भक्ति मूवमेंट्स किए हैं, किस तरीके से जो रूलर्स रहे हैं हमारे इंडियन रूलर्स, उन्होंने टेम्पल्स को बचाने के लिए कितने सेक्रीफाइसेस किए हैं, और किस तरीके से जो हमने स्टोरी सुनी है रामायण की, महाभारत की, इन
इन सब की एक अपनी ही विशेषता है, इन सब की एक अपनी ही अलग से फीलिंग है लोगों के लिए। और जो इनके अंदर जो जगह बताई गई हैं, जो स्थल बताए गए हैं, चाहे आप अयोध्या की बात करो या फिर आप केदारनाथ की बात कर लो या वैष्णो देवी की बात करो, सोमनाथ मंदिर है या फिर महाबलीपुरम है साउथ में, ये सारी चीज ये जो सारी जगहें हैं, ये अपने आप में एक तीर्थ स्थल कहलाती हैं। तो पिलग्रिमेज या तीर्थ यात्रा जिनको हम कहते हैं, ये हमारी सैक्रेड साइट्स की, जो हमारे पवित्र स्थल हैं, उनकी जर्नी होती है, उनकी यात्रा होती है। और जो इस यात्रा पे जाता है उसको तीर्थ तीर्थ कहते तीर्था कहते हैं या फिर तीर्थांग कहते हैं, और उस स्थल को तीर्थ स्थल कहा जाता है। दे आर बोथ अ फिजिकल ट्रिप एंड एन इनर जर्नी फॉलोइंग अ स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये एक फिजिकल ट्रिप भी होती है और हमारी, और एक हमारी इनर जर्नी भी होती है, यानी कि एक हमारी मन की यात्रा है। फिर हम अपनी मन की भावना, इच्छा की बात करें कि लोग अपनी मर्जी से जो है ऐसी जगहों पे जाना पसंद करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा भगवान में बिलीफ रखते हैं, उनका बहुत ज्यादा भरोसा होता है, जो हर एक चीज को, हर एक काम को अपने गॉड से कनेक्ट करते हैं। तो वो लोग जो हैं अपने मन की इच्छा से ऐसी ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं और वो जाते हैं। तो ये सिर्फ एक फिजिकल ट्रिप नहीं होती, ये एक भौतिक यात्रा नहीं है कि हम सिर्फ जा रहे हैं, हम अपने आसपास की चीजों को देख रहे हैं। इसमें हमारी मन की इच्छा भी होती है, जिसमें हम खुशी खुशी जाते हैं। और जो लोग हैं, अगर हम अपने इंडियन कल्चर में बात करते हैं, तो हिंदुइज्म में क्या होता है कि जब एक इंसान की डेथ होती है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसकी मृत्यु के बाद जब 13 दिन के बाद उसकी, उस पर्सन की फैमिली को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तीर्थ स्थल पे जाना होता है, क्योंकि हम इन सभी चीजों को बहुत ही सेक्रेट तरीके से देखते हैं। अगर हमारे यहाँ कोई मुंडन करवाया जाता है, तो वो भी किसी ना किसी तीर्थ स्थल पे करवाया जाता है। लोग अपना एक भरोसा रखते हैं, अपना एक विश्वास रखते हैं। तो तीर्थ यात्रा जो सिर्फ एक फिजिकल ट्रिप नहीं है, ये लोगों की एक मन की इच्छा भी होती है, जो लोग खुद से जाते हैं, जो खुद से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं एक डिवाइन पावर से। Pilgrims travel across India from Badrinath in the Himalayas to Kanyakumari in the South। तो अगर हम पिलग्रिम्स की बात करते हैं, तीर्थ यात्रा की बात करते हैं, तो हमारे इंडिया में ऑल ओवर, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो हम नॉर्थ से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, हम किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे हमें तीर्थस्थल जरूर मिलेगा, जिसमें हमारे 4 धाम भी आते हैं और हमारे हमारी अदर सेक्रेट प्लेसेस भी आती हैं। So pilgrims travel across India from Badrinath in the Himalayas to Kanyakumari in the south, making the entire land sacred। तो अगर हम देखें तो हिमालयाज में हमारे बद्रीनाथ, जो है बद्रीनाथ है हमारा, या फिर केदारनाथ की बात करते हैं, ये आ जाते हैं। वहीं साउथ में कन्याकुमारी में रामेश्वरम है, महाबलीपुरम है, शबरीमाला टेम्पल है। ये सभी जितने भी पिलग्रिमेज हैं, ये जो साइट है, सेक्रेट साइट्स हैं, ये इंडिया को कनेक्ट करती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस को कनेक्ट करती हैं। एन एग्जाम्पल फ्रॉम हिस्टोरियंस धर्मपाल, a group from near Lucknow traveled for 3 months to Rameshwaram carrying food supplies and then went to Haridwar without stopping in Delhi, showing their dedication। तो एक हिस्टोरियन थे धर्मपाल, उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि लखनऊ के पास से जो एक आदमी वो ट्रैवल करता है 3 महीनों के लिए। सोचो 3 महीनों के लिए कोई इंसान एकदम से कंटिन्यूसली ट्रैवल किए जा रहा है, जो रामेश्वरम से रामेश्वरम से हरिद्वार जा रहा है, वो भी सामान लेकर, अपने साथ फूड सप्लाईज लेकर जा रहा है, कैरी करके जा रहा है, और बिना रुके वो दिल्ली तक आ रहा है। और ये सारी चीजें क्या शो कर रही है, उसका डेडिकेशन शो कर रही है कि वो कितना ज्यादा स्पिरिचुअली जो है गॉड के अंदर बिलीफ रखता है। उसका जो जो उसकी भक्ति है, जो उसकी इच्छा शक्ति है, वो कितनी ही ज्यादा सेक्रेड है एक भगवान के लिए। या फिर हम किसी भी चीज में, हम किसी भी गॉड में बिलीव रखते हैं, चाहे वो अल्लाह हो या फिर जीसस क्राइस्ट हो, हम किसी भी चीज में अगर भरोसा रखते हैं तो उससे हमें कनेक्ट कर पाता है। Pilgrimages connect people as seen in 6 gurus like Guru Nanak,
who visited place like हरिद्वार, प्रयाग and पुरी। तो जो पिलग्रिमेजेस हैं वो लोगों को कनेक्ट करती हैं। हाँ, यहाँ पर ऐसा नहीं है हमारे इंडिया में कि सिर्फ और सिर्फ अगर हिंदू लोग हैं तो वो ही जो है तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। इवन हमने ये भी देखा है कि जो पंजाबी लोग होते हैं या फिर जो जैनिज्म के फॉलोअर्स होते हैं या जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो भी पिलग्रिमेजेस के लिए जाते हैं। आप अगर वृंदावन जा रहे हो या फिर मथुरा जा रहे हो तो आपने देखा होगा कितने फॉरेनर्स जो होंगे वो ऑलरेडी उसी जगह पर रह रहे होंगे, या फिर वो लोग सिर्फ और सिर्फ मथुरा वृंदावन धाम जो है उसकी उसको देखने के लिए आते हैं, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पूजा करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी कल्चर को या किसी भी रिलीजन को सेक्रेडनेस से कनेक्ट करते हैं तो सेक्रेडनेस सिर्फ पिलग्रिमेज, मतलब जो सेक्रेडनेस है हमारी किसी भी पिलग्रिमेज की या किसी भी तीर्थ स्थल की, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग जाते हैं। ये हमें अलग अलग, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें अलग अलग रिलीजन के लोग भी देखने को मिलते हैं। जैसे आप अगर वैष्णो देवी जा रहे हो तो आपको वहाँ पे पंजाबी लोग भी मिलेंगे देखने के लिए, या फिर अगर आप केदारनाथ गए हो या फिर कहीं पे भी गए हो, आपने देखा होगा कि आपके जो घर में भी अगर कोई फंक्शन होता है तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करते हो तो वो भी उसमें आते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो सेक्रेडनेस है या फिर जो तीर्थ स्थल है, तीर्थ यात्रा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजन से बिलोंग करती है। यहाँ पर इंसान का अपना भी फेथ होता है। जैसे बहुत सारे मुस्लिम्स जो लोग होते हैं वो भी ऐसी जगहों पे जाते हैं, मंदिर जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग भी होते हैं जो मस्जिद जाते हैं या फिर दरगाह जाते हैं, क्योंकि उनका अपना एक बिलीफ है, अपना एक भरोसा है चीज़ों को लेकर, उस साइट को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम पिलग्रिमेज को कभी भी किसी रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि अगर ये हिंदू साइट है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू लोग ही आएंगे, या फिर ये मुस्लिम साइट है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग आएंगे। इवन जो सेक्रेट प्लेसेस है वो हमारे पूरे इंडिया को यूनाइट करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर, जितने भी रिलीजन के लोग रहते हैं, उन सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेक्रेटनेस जो होती है इंसान की अपने बिलीफ से भी आती है कि आप किस चीज में भरोसा रखते हो, आप किस चीज को मानते हो, किस चीज में अपना फेथ रखते हो। तो ये सारी चीजें जो है कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है गुरु नानक जी का। तो जो गुरु नानक जी थे, जो कि सिखिज्म के एक फाउंडर रहे हैं, उन्होंने हरिद्वार, प्रयागराज और पुरी जैसे तीर्थ स्थलों की भी जो है यात्रा करी है। द शबरीमाला टेम्पल इन केरला डेडिकेटेड टू अयप्पा attracts over 10 million pilgrims yearly, reached via tough trek, symbolizing a spiritual challenge। तो केरला में शबरीमाला टेम्पल है। आपने शबरी जी का नाम सुना होगा, रामायण के अंदर आपने स्टोरी सुनी होगी उनकी कि उन्होंने किस तरीके से जूठे बैर जो है राम जी को खिलाए थे, और इसलिए खिलाए थे ताकि उन्हें जो बैर हैं वो कड़वे ना लगे, उन्हें मीठे मीठे बैर जाएं। तो वो जो टेम्पल है वो शबरी जी के नाम पर है। तो यहाँ पर हर साल जो है 10 मिलियन से ज्यादा पिलग्रिम्स जो है वहां पर आते हैं। और अगर हम 10 मिलियन, अगर हम अपने इंडियन नंबर सिस्टम में देखें तो 1 करोड़ लोग वहां हर साल जाते हैं। तो यहाँ पर हमने पिलग्रिमेज साइट्स देखी कि पिलग्रिमेज साइट्स होती क्या है, किस तरीके से वो लोगों को यूनाइट करती है। सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग नहीं जाते हैं, अदर रिलीजन्स के लोग भी जाते हैं, यूनाइट होते हैं। जैसे अगर मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड है मुस्लिम है, मैं उसके साथ जो है दरगाह गई हूँ और मस्जिद गई हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ बात ये नहीं है कि मैं नॉन मुस्लिम हूँ तो मैं जा नहीं सकती हूँ, यहाँ पर मेरी भी बिलीफ की बात आती है, मेरे फेथ की बात आती है, मैं किस चीज़ में भरोसा रखती हूँ और उस जगह की पवित्रता क्या है, उस चीज़ को भी देखा जाएगा। तो हम किसी भी सेक्रेट प्लेस को सिर्फ और सिर्फ रिलीजन से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंसान के फेथ की बात आती है, उसके विश्वास की बात आती है। अब हर रिलीजन में क्या होता है कि उनकी सेक्रेट साइट्स होती हैं। सो एवरी रिलीजन इन इंडिया हैज इट्स ओन सेक्रेट प्लेसेस। अगर हम इस्लाम की बात करते हैं, यानी कि हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो जो अजमेर शरीफ की दरगाह है राजस्थान के अंदर, लोग वहां जरूर जाते हैं विजिट करने के लिए। ऐसे ही दिल्ली में निजामुद्दीन की दरगाह है, जामा मस्जिद है। तो ये मुस्लिम्स के लिए एक सेक्रेट प्लेस है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो आपको गोवा में, केरला में, तमिलनाडु में बहुत सारे चर्च देखने को मिलेंगे।
सो वेलंकनी चर्च इन तमिलनाडु अट्रैक्ट्स मेनी विजिटर्स। और यहाँ पर सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन लोग ही जाते हैं, इवन बहुत सारे नॉन मुस्लिम सॉरी नॉन क्रिश्चियन जो होते हैं, जो नॉन क्रिश्चियनिटी वाले लोग होते हैं, वो भी विजिट करते हैं। इवन आप क्रिसमस के दिन देखोगे कि चर्च में क्रिश्चियंस के साथ साथ जो अदर रिलीजन के लोग होते हैं, जो मुस्लिम्स होते हैं, या फिर जो हिंदू लोग होते हैं, या फिर जो बुद्धिस्ट होते हैं, सिख होते हैं, वो लोग भी चर्च के अंदर जाते हैं और कैंडल्स ब्लो करते हैं। अगर हम बुद्धिज्म की बात करते हैं तो ग्रेट स्तूपा एट सांची एंड महाबोधि स्तूपा इन बोध गया वेयर बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट ड्रॉ मिलियंस। तो जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला एनलाइटमेंट, जिनको मतलब जहां पे उन्हें मिला था, या फिर उन्होंने जहां पर अपना उपदेश दिया, जहां पर वो पैदा हुए और जहां पर उनकी मृत्यु हुई, जहां पर वो मरे, लोग उन जगह पर विजिट करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो जगह जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेट है। चाहे आप बोध गया की बात कर लो बिहार में, या सारनाथ की बात करो, लुम्बिनी की बात कर लीजिए, या फिर जो सांची का स्तूप बना हुआ है मध्य प्रदेश में, ये सारी जगह जो है बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा सेक्रेड है। उसके बाद अगर हम सिखिज्म की बात करते हैं तो आपने बहुत सारे गुरुद्वारे देखे होंगे। जैसे आपने अमृतसर का गोल्डन टेम्पल देखा है, दिल्ली में बंगला साहब है, और दिल्ली में ही मजनू मजनू का टीला साहब गुरुद्वारा है। उसके अलावा आपने चांदनी चौक में भी देखा होगा। तो ये जो गुरुद्वारे हैं, ये सिखों के लिए एक सैक्रेड प्लेस है। यहाँ पर हमेशा जो है गुरुबानी चलती रहती है, लोग गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपने ये भी देखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो सिख लोग होते हैं वही नहीं जाते हैं, यहाँ पर हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम्स भी जाते हैं, और यहाँ पर बुद्धिस्ट लोग भी जा रहे हैं, जैनी लोग भी जा रहे हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि जो सेक्रेट चीजें हैं, जो सेक्रेट प्लेसेस हैं हमारी, वो हमारे रिलीजन से ही बिलोंग करती हैं। वो हमारे फेथ से भी आती है कि हम किस चीज में बिलीव रखते हैं, हम उस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो चीज हमारे लिए कितनी सेक्रेट है, हम इस चीज से भी उस चीज को जोड़ते हैं। So, Takht like Akal Takht in Amritsar and Takht Shri Patna Sahib are spiritual centers linked to Sikh Gurus. Takht Shri Patna Sahib ये पटना में ही है, बिहार में ही है ये। और तख्त लाइक अकल तख्त अमृतसर, ये जो गोल्डन टेम्पल है हमारा, ये है। अब जैनिज्म की अगर बात करते हैं तो प्लेसेस लाइक माउंट आबू एंड शत्रुंजय हिल इन गुजरात आर सेक्रेड ड्यू टू तीर्थंकर्स इवेंट। आपने पढ़ा होगा कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर रहे हैं। तो ये जो माउंट आबू है राजस्थान में, और जो शत्रुंजय हिल है गुजरात के अंदर, ये बहुत ही सेक्रेड माने जाते हैं जैन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर उनके जो तीर्थंकर्स रहे हैं, उनके जितने भी उपदेश दिए गए हैं, या फिर उन्होंने जो एनलाइटमेंट ली है, वो इन्हीं जगह से ली है। So people of different faiths visit these sites, showing India's shared respect for sacred places. तो यहाँ पर जो लोग हैं इन pilgrimage sites पे, इन sacred places पर जो लोग हैं, वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं। और यहाँ पर कोई चीज रिलीजन से नहीं कनेक्ट करी जाती है, यहाँ पर देखा जाता है कि इंसान का फेथ किस चीज में, उनका भरोसा किस में है, वो किस चीज को मानते हैं, किसी चीज की पवित्रता उनके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती है, हम ये देखते हैं। ऐसे ही कुछ मोर सेक्रेट साइट्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि हमारी गंगा रिवर है, ठीक है, और हमारे लिए बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये भी हमारे लिए बहुत सेक्रेट हैं। ये हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। जैसे गाय है, और अगर मुस्लिम्स की बात करें तो वो जब उनकी बकरा ईद होती है तो वो बकरा हलाल करते हैं। वो उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है कि उन्हें जानवरों को मारना है या उन्हें प्रताड़ित करना है। उनके लिए अपना एक बिलीफ है उस चीज को लेकर, उनका एक अपना भरोसा है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है। तो इसलिए जो है वो बकरा ईद सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे ही जो जैन लोग होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, जो कि एक दिगंबर होते हैं और श्वेतांबर एक श्वेतांबर होते हैं, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबर जो लाल मंदिर वाले लोग होते हैं, जो अपने शरीर पे कपड़े नहीं पहनते हैं। तो इन सब का अपना एक अलग बिलीफ होता है।
More sacred sites. In Hinduism, folk and tribal beliefs, nature like mountains, river, trees and animals is sacred. तो अगर हिंदुइज्म की बात करते हैं हम, या हम जो लोकल एरियाज में लोग रह रहे हैं, या फिर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनका जो बिलीफ है वो नेचर के अंदर होता है, नेचुरल एलिमेंट्स में होता है। उनका मानना क्या है कि जिन चीज़ों से हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सेक्रेट है। अगर कोई चीज हमारी जरूरत को पूरा कर रही है तो वो हमारे लिए एक भगवान है, वो क्योंकि हमारी जरूरतों को पूरा कर रही है। अगर वो एनिमल्स की रेयरिंग कर रहे हैं, इट मीन्स कि एनिमल से उनकी जरूरतें पूरी, उनको दूध मिल रहा है एनिमल से, वो जंगलों में रहते हैं तो उन्हें जंगलों से ही चीजें मिल रही हैं, चाहे लकड़ियों की बात करो, चाहे फ्रूट्स की बात करो, वेजिटेबल्स की बात करो, या कोई भी मेडिसिन जो उन्हें जंगलों से मिल रही है, वो उनके लिए सेक्रेड मानी जाएगी। जो रिवर उनकी थर्स्ट को पूरा कर रही है, जो उनकी पानी की समस्या को पूरा कर रही है, वो रिवर उनके लिए सेक्रेड होगी। और सिर्फ ये ट्राइबल कम्युनिटीज में ही नहीं होता है, हिंदुइज्म में और बल्कि हमारे जितने भी रिलीजन है इंडिया में, सभी में नेचुरल एलिमेंट्स को बहुत ही ज्यादा सेक्रेड माना जाता है। जैसे छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा करी जाती है, और जब ईद आती है तो लोग ईद से एक दिन पहले लोग ईद का चांद देखते हैं, ये पता लगाने के लिए कि कल ईद है या नहीं। तो उस चांद की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है लोगों के लिए। ऐसे ही बुद्धिज्म में जो बरगद का पेड़ होता है, जो बौद्ध ट्री है, जिसके नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी, वो उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। ऐसे नीम का जो पेड़ होता है, या फिर जो केले का पेड़ होता है, इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो हमारे इंडियन कल्चर में जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं हमारे, उनको भी सेक्रेड माना जाता है। So rivers are seen as Devis, goddess, and some trees, plants, and animals are holy, reflecting a belief in a divine presence in nature. तो हमारे यहाँ रिवर्स को देवी माना जाता है। आपने सुना होगा गंगा माता, नर्मदा रिवर, नर्मदा मैया कहते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ नदियों को भी माता कहते हैं, और जब दो नदियों का मिलन होता है उसको संगम कहा जाता है। और संगम का मेला भी लगता है, 4 जगहों पे लगता है, जैसे हरिद्वार हो गया, पुरी हो गया, प्रयागराज है, इन सब जगह पे लगता है। और जब अलकनंदा और भागीरथी रिवर मिलते हैं तभी भी संगम क्रिएट होती है, और जहाँ पे यमुना और गंगा का मिलन होता है वहां पे भी संगम बन जाता है। तो संगम का मतलब क्या है? संगम दो नदियों का मिलन होता है। और आपने 2025 में आपने कुंभ का मेला देखा होगा, तो उसके लिए भी लोग जो है प्रयागराज जाते हैं, और उसमें मिलियंस ऑफ विजिटर्स जो हैं वो वहां पर गए थे, पिलग्रिम्स गए थे वहां पर, सिर्फ और सिर्फ नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए गए थे, उस कुंभ के मेले को देखने के लिए गए थे, क्योंकि उसकी एक अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, उस प्लेस की अपनी अलग ही सेक्रेडनेस है। इसके अलावा जो लोग हैं वो पेड़ों को, पौधों को और जानवरों को भी बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। आप गाय को देख लीजिए, गाय माता को देख लीजिए हमारी, और तुलसी के पौधे की बात करिए, या फिर तुलसी विवाह करवाया जाता है, नीम का पेड़ है उसको पूजा जाता है, केले के पेड़ को पूजा जाता है। तो हमारे इंडियन कल्चर में ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, या फिर कोई भी नेचुरल एलिमेंट है, कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, वो हमारे लिए एक सेक्रेट एलिमेंट है, जिसको हम अपने फेथ से कनेक्ट करते हैं, अपने रिलीजन से कनेक्ट करते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर पाते हैं। द एंटायर अर्थ इज कंसिडर्ड मदर अर्थ और भूदेवी, और हमारी जो पूरी अर्थ है उसको हम पृथ्वी माँ, धरती माँ, या फिर हम भूदेवी के नाम से जिसको हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सेक्रेट साइट्स की, जिनका हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पे, जैसे कि डोंगर हिल है जो कि झारखंड में है, और जो झारखंड की डोंगरिया खोंड ट्राइब है, उसके लिए जो ये हिल है बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट है। और ऐसा माना जाता है कि जो नियम राजा थे उनका ये घर है, और जहाँ पर ट्रीज को कट करना पूरी तरीके से मना है, जिसको ट्रीज को कट करने के लिए वहाँ पे सख्त मनाही है, या फिर जंगल के किसी भी रिसोर्स को या फिर किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म पहुंचाना जो है मना है। ऐसे ही सिक्किम में जो माउंटेन्स हैं, केव्स हैं, लेक्स हैं और जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, उन सभी को बहुत ज़्यादा सेक्रेट माना जाता है, और उन सभी को प्रोटेक्ट किया जाता है वहाँ की कम्युनिटी के थ्रू। ऐसे ही जो नीलगिरी
नीलगिरी हिल्स हैं, तो वहाँ पे जो हमारी टोडा ट्राइब है वो माउंटेन पीक्स को, प्लांट्स को, शोला फॉरेस्ट को और जो वेटलैंड्स है वहाँ की जो स्टोन्स हैं इनको बहुत ज़्यादा सेक्रेड मानते हैं। सो इन शॉर्ट इस टॉपिक में हमने यही जाना कि सेक्रेडनेस होती क्या है और सेक्रेडनेस किस तरीके से लोगों को कनेक्ट करके रखती है, किस तरीके से हमें भक्ति की तरफ लेके जाती है और कैसे ये इंडिया को कल्चरली और ट्रेडिशनली जो है डाइवर्स बनाती है और किस तरीके से जो लोग हैं अपनी वैल्यूज़ को, अपने फेथ को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो आज जो है हम सिर्फ यही जानेंगे और नेक्स्ट टॉपिक में यानी कि कल की क्लास में हम पढ़ेंगे अवेयरनेस ऑफ सेक्रेड ज्योग्राफी। सो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई हो और आपको मज़ा आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।